तुलसीदास जी कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सृष्टि की संरचना आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी। इन 5 तत्वों से मिलकर हुई है। सृष्टि में इन 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ गया तो प्रलयकारी हो सकता है। अन्नमय शरीर इन्हीं से बना है। मैं हूँ आकाश, मुझे नापना आसान नहीं। आकाश में होने वाले परिवर्तन से गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, चुंबकीय शक्ति आदि में जो परिवर्तन होता है, उससे मानवीय जीवन भी प्रभावित होता है। पर मनुष्य ने आकाश पर विजय पाने की कोशिश की। उसके नए नए आविष्कारों के कारण मेरा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो गया। मैं हूं वायु, मुझ में जीवित रखने वाली प्राणवायु है। जीने और जलाने के लिए प्राणवायु अनिवार्य है। पर आज धुएं ने वायु पर आक्रमण किया है। शुद्ध स्वच्छ हवा नामुमकिन सी हो गई है। मैं हूं तेज। सूर्य की अग्नि से ही धरती पर जीवन संभव है। पर खुशहाल मनुष्य ने सूर्य की अग्नि को भी चुनौती दी। अंतरिक्ष पर विजय पाने वाला आदमी जानता है कि ओजोन की परत कम हो रही है और नष्ट हो गई तो संपूर्ण सृष्टि झुलस जाएगी। पर उसने अपनी बुद्धिमत्ता का अहंकार नहीं छोड़ा। मैं हूं जल। प्यासे अधरों को स्पर्श किए बिना मुझे पुण्य नहीं मिलता। अमृत बहाने वाली नदियों ने इस धरती को सींचा, अन्न उगाया। पर गांव नगर क्या बढ़ गए, नदियां मैली हो गई, समुद्र बदसूरत नजर आने लगे। मैं हूं पृथ्वी, मैं हूं सबकी माता। मनुष्य ने अधिकतर अन्याय, अत्याचार मुझ पर किया है। पर वह है ना, हम 5 तत्वों की संतान, क्षमा करना है उसे। आज पूरी दुनिया में यह हाहाकार मचा हुआ है। महामारी ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। मानव निर्मित इस महासंकट से कब छुटकारा होगा? आज इस महासंकट में मनुष्य घर में कैद हो गया और मेरा रंग बदलने लगा। कभी नीला स्वच्छ मेरा रूप नजर आता है तो कभी पीला केसरिया रंग बिखेर रहा हूं। सब कुछ मुझे मंजूर है, पर जिसके लिए यह शोभा है वह मनुष्य है कहाँ? खुली हवा में सांस लेने वाला मनुष्य आज इस महामारी में एक सांस के लिए तड़प रहा है। वह जानता है कि घर में रहकर ही वह इस महामारी का मुकाबला कर पाएगा। वह घर में रहा और मैं स्वच्छ रूप में बहने लगी। पर जिसके लिए मैंने ये रूप बदला वह मनुष्य है कहाँ? आज तीसरे महायुद्ध का शंख बज गया है। आज वह अपनों की चिता को अग्नि देने के लिए भी घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। सृष्टि के प्रारंभ से मैं हूं, पर 70-80 सालों में ऐसी महामारी कभी नहीं देखी।
सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने वाला मनुष्य है कहाँ? आज संकट आया है। वह जानता है घर के बाहर कदम रखना खतरे से खाली नहीं, पर नदियां, समुद्र स्वच्छ होकर स्वच्छंद बह रहे हैं। मैं मनुष्य की हताशा समझ सकता हूं, पर मुझे जिसके लिए बहना है वह मनुष्य है कहाँ? हवा, नदी, आसमां, सृष्टि, हर रचना खास है। वह सबसे कीमती मनुष्य की सांस है। क्या जब वह ये लड़ाई जीतेगा तो हम सब पर ऐसे ही अन्याय करेगा? मैं आपका उद्वेग समझ सकती हूँ। आज वह बंदीवान है, इसलिए पंछी चहचहा रहे हैं, पेड़ हरे भरे हैं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल है। कल आजाद होने पर वह यही कर्म करेगा, यह डर भी तो है। पर उम्मीद की एक किरण आज भी है। एक सांस के लिए तड़पता आदमी, एक बूंद जिंदगी के लिए तरसता आदमी बहुत कुछ सीखा गया है। जिंदा रहने के लिए सृष्टि को जिंदा रखेगा जरूर।